बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले लेक्चर से हमने सोशल प्लानिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सोशल प्लानिंग, पॉलिसी चेंज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का पहला पार्ट है, जिसके अंदर हम सोशल प्लानिंग और सोशल चेंज को कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, दो हम पिछले लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल प्लानिंग क्या है, लेकिन आज हम सोशल प्लानिंग को सोशल पॉलिसी और फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से देखेंगे। सोशल प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच पॉलिसी मेकर्स, लेजिस्लेटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, planner and often funders try to solve community problems or improve condition in the community by devising and implementing policies intended to have certain results. छोटे लेवल पे जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कम्युनिटी लेवल पे म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं या जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं वो प्लान करते हैं, बट जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो जो पॉलिसी मेकर है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, लॉ मेकर हैं, वो डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज़ हैं, वो किसी इलाके के बारे में, शहर के बारे में, प्रोविंस के बारे में प्लान करते हैं ताकि वहाँ के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर बनाया जाए। इस चीज़ का मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये जहन में रखें कि इसका ताल्लुक जो है वो सोशल लाइफ से है। सोशल प्लानिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। These policies may take the form of laws, regulations, incentives, media campaigns, program or service information, a wide range of possibilities. A community or state that adopts a regulation banning smoking in particular place, for example, is trying both to protect the public from second-hand smoke and to reduce smoking in general. अगर कोई भी हुकूमत जो है, कोई भी लोकल गवर्नमेंट जो है किसी एरिया के अंदर अगर वो स्मोकिंग पे बैन लगाती है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उस इंडिविजुअल की हेल्थ बेहतर बनाई जाए। ना सिर्फ इंडिविजुअल की हेल्थ बेहतर बनाई जाए, बल्कि वो लोग जो सेकंड हैंड स्मोक से मुतासर हो रहे हैं, जो उनके पास खड़े हुए हैं, या बच्चे हैं जो इनहेल कर रहे हैं, उनकी सेहत को भी बेहतर बनाया जाए। तो अगर कोई किसी शहर में इस चीज़ को नाफिज किया जाता है कि आप पब्लिक प्लेस के अंदर स्मोक नहीं कर सकते, तो इसको एक लॉ की शक्ल दी जाती है, लेजिस्लेशन की शक्ल दी जाती है। तो इसका ताल्लुक हमारी सोशल लाइफ के साथ है, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हेल्थ जो है वो बेहतर, ना सिर्फ उस इंडिविजुअल की जो स्मोक कर रहा है, बल्कि उसके साथ इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, जो बूढ़े रह रहे हैं, जो बुजुर्ग रह रहे हैं, उनको भी वो स्मोक जो है वो मुतासर ना करे। Top-down planning, though well-meaning, may fail to take into account the realities of situation it is addressing. This failure can stem from. अच्छा, टॉप डाउन प्लानिंग क्या होती है? टॉप डाउन प्लानिंग ये होती है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है, यानी आप उसमें इन्वॉल्व नहीं करते कम्युनिटी के लोगों को। बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो प्लान करते हैं और उसको नीचे की तरफ इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो टॉप डाउन प्लानिंग होती हैं वो फेल हो जाती हैं। क्यों फेल हो जाती हैं? नंबर वन, इग्नोरेंस ऑफ द कम्युनिटी। वो लोग जो प्लान करते हैं, ऊपर बैठे हुए प्लान कर रहे हैं और नीचे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो इग्नोरेंस ऑफ द कम्युनिटी के बारे में उनको कोई जो है वो मालूमात नहीं होती। एंड ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट वर्क्स इन वन कम्युनिटी मे नॉट वर्क फॉर अनदर। बेशक हो सकता है उनकी वो प्लानिंग जो उन्होंने इस कम्युनिटी के लिए की है वो पहली कम्युनिटीज़ में जो है इफ़ेक्टिव रही हो, लेकिन हो सकता है इस दफ़ा उनकी ये प्लानिंग इस कम्युनिटी के लिए, इस इलाके के लिए इफ़ेक्टिव ना हो, इसलिए वो फेल हो गई। Communities' social pattern, history, especially past attempt to deal with issue in question or economics may work individually or in combination to create a unique situation. हर कम्युनिटी की, हर जगह की अपनी एक हिस्ट्री है, अपने सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जिसके अंदर उसके मुताबिक प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि एक बनी बनाई प्लानिंग को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। Or combination to create unique situation. That situation has to be understood before the creation of a successful policy. कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त, सोशल प्लानिंग करते वक्त, आपको उस इलाके की एज सोशल प्लानर उस इलाके की जो है करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली वो पॉलिसी मेकर्स जो ऊपर बैठे हुए पॉलिसी प्लान कर रहे हैं फॉर अ सर्टेन एरिया, उनको उस कम्युनिटी के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए।
ignorance of the lives of those at whom the plan is aimed. If the policymaker don't understand the social, economic, cultural assumption and real needs of the people they hope to affect, the policies are doomed to fail. Again, अगर वो वहाँ के रहने वाले लोगों की एक्चुअल नीड्स के बारे में नहीं जानते और उनकी उन कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं जानते और ये नहीं जानते कि किन लोगों को वो टारगेट करने जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ का कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो जो पॉलिसी है वो मोस्ट प्रॉबेबली जो फेल हो जाएगी. Unintended consequences that are not apparent initially. Sometimes a plan or a policy that seems positive on its face has results that are profoundly negative. बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जिस पॉलिसी को या प्लानिंग को ये ख्याल कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छी है और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, तो वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो फेल हो जाती है और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं. आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ती हूँ थॉट प्रोवोकिंग के लिए कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए और ये देखिए कि ऐसी कौन सी प्लानिंग थी जो आपके एरिया के लिए की गई है और जिसके बारे में ये समझा जाता था कि वो बहुत अच्छी साबित होगी, लेकिन वो फेल हो गई. पॉलिसी मेकर लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस को भी जानते हों. Practitioners, especially those who are also have academic credentials, know that the difference between theory and reality can often be huge. ये तो बहुत एक मानी हुई बात है कि थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान या थ्योरी और एक्सपीरियंस के दरमियान एक बहुत ह्यूज गैप है, और जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते आप उसके एक्सपर्ट नहीं होते, आप उसको एनालाइज करना नहीं जानते. आपको ये नहीं आप हो सकता है इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट आपकी वैल्यूएशन में कहीं कोई कमी रह जाए. When logical, best possible scenario initiatives or interventions come up against underfunding, street culture, politics maneuvering, substance abuse, mistrust, or outsider, they don't always work the way planners think they should. So there is a huge gap between theory and practice. हो सकता है जिस चीज़ को आप जिस अंदाज में ले रहे हैं, जब आप उस चीज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सी जो फैक्टर्स हैं वो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करें. तो इसलिए जो है वो प्लान एक्सपर्टीज होनी जो है वो बहुत ज़रूरत है. ये देखें जब भी कोई ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, वो एक्सपर्ट्स की बात करते हैं जो अपने गुड एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ साथ उनकी एक्सपर्टीज भी हो उस चीज़ के अंदर. Citizen participation can help to prevent the social planning process from failing. और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं हर लेक्चर में हर टॉपिक में बहुत दफ़ा जिक्र करती हूँ कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी चीज़ की सक्सेस के अंदर. अगर आप चाहते हैं कि जो सोशल प्लानिंग आपने उस कम्युनिटी के बारे में की है, जो पॉलिसी आप उस कम्युनिटी के बारे में बना रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे और फेल ना हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ के लोगों को उसमें शामिल किया जाए ताकि आपकी पॉलिसी सक्सेसफुल हो सके. उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा. अगले कुछ और लेक्चर्स में हम सोशल प्लानिंग और पॉलिसी को डिस्कस करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ साथ. थैंक यू वेरी मच.